राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का बचपन का नाम जतिन खन्ना था। राजेश खन्ना के पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रनी खन्ना था, लेकिन उनका पालन पोषण चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने किया था, जिन्होंने राजेश खन्ना को गोद लिया था। लाला हीरानंद वर्तमान पाकिस्तान के बुरेवाला में उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। उनको गोद लेने वाले माता पिता का परिवार 1935 में लाहौर से बॉम्बे आया था, जो मुंबई में गिरगांव के पास ठाकुरदार में सरस्वती निवास में रहते थे। मुंबई में एस्ट सेबस्टियन्स गोवन हाई स्कूल में अपने दोस्त रवि कपूर के साथ स्कूली शिक्षा पूरी की, जो बाद में जितेंद्र के नाम से मशहूर हुए। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से राजेश खन्ना को अभिनय में रुचि थी और अक्सर स्टेज और थिएटर में भाग लिया करते थे। राजेश खन्ना को कॉलेज के ड्रामा कंपटीशन में कई पुरस्कार भी मिले। 1962 में राजेश खन्ना ने अंधयुग नामक नाटक में एक जख्मी गूंगे सैनिक का किरदार निभाया था, जिसको देखने आए मुख्य अतिथि ने उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का सुझाव दिया था। 1959 से 1961 तक पुणे के नौरोजी वाडिया कॉलेज में पहले 2 साल तक बा किया था और उसके बाद के सी कॉलेज से बाकी पढ़ाई पूरी की। खन्ना के चाचा के तलवार ने उनको फिल्म में प्रवेश लेने के लिए नाम बदलने के लिए कहा, जिस कारण उन्होंने अपना नाम जतिन से बदलकर राजेश कर दिया था। उनके दोस्त और उनकी पत्नी उन्हें काका कहकर पुकारती थी। राजेश खन्ना का फिल्मी करियर 1965 में हुए ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में शामिल 10,000 से भी ज्यादा कंटेस्टेंट में राजेश खन्ना को 8 अंतिम सूची में चुना गया था। राजेश खन्ना ने वो कंटेस्ट जीत लिया था। इस कॉन्टेस्ट में B.R. चोपड़ा से लेकर बिमल रॉय जैसे उस दौर के महान फिल्मकार जज थे। इसके बाद 1966 में आखिरी खत फिल्म के जरिए राजेश खन्ना में फिल्मों में प्रवेश किया, जिसका निर्देशन चेतन आनंदम में किया था। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद G.P. सिप्पी और नासिर हुसैन ने सबसे पहले उनको फिल्मों के लिए साइन किया था। हालांकि आखिरी खत उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन राज फिल्म के जरिए उनको अभिनय में विश्वास दिलाया था। इसके बाद राजेश खन्ना ने बहारों के सपने, औरत, डोली, आराधना और इत्तेफाक जैसी फिल्मों के जरिए अपने अभिनय की छाप छोड़ी। आराधना फिल्म में उनके अभिनय को देखते हुए क्रिटिक उनको इंडिया का पहला सुपरस्टार बुलाने लगे थे। 1971 में हाथी मेरे साथी उस साल की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म बनी। 1969 से लगातार बॉक्स ऑफिस पर 17 हिट फिल्में देने के बाद 1971 में बदनाम फरिश्ते उनकी पहली फ्लॉप फिल्म थी। 1972 में उनकी 10 फिल्म आई, जिसमें 9 सफल रही। उनकी दुश्मन, अमर प्रेम, अपना देश और मेरे जीवन साथी ने मिलकर 5 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया था। 1972 में दिल दौलत दुनिया, बावर्ची, जोरू का गुलाम और शहजादा ने 4.5 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया था। राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ 8 फिल्में की। वो दोनों पड़ोसी भी थे, इसलिए स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी दिखाई देती थी। अपने करियर की चरम सीमा पर उनके पीछे उनके प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी और कई फीमेल फैन खून से खत लिखकर भेजती थी। उनके बंगले के बाहर निर्माताओं और प्रशंसकों की भीड़ रोज लगी रहती थी। 1970 के दशक में राजेश खन्ना के लिए अधिकतर गाने किशोर कुमार की आवाज़ में थे, जिसकी वजह से उनको स्टार बनने में काफ़ी सहायता मिली थी। 1970 के दशक में उनकी केमिस्ट्री शर्मिला टैगोर, मुमताज, आशा पारेख, जीनत अमान, तनुजा और हेमा मालिनी के साथ काफी रही। 1972 में बीबीसी ने बॉम्बे सुपरस्टार के नाम से राजेश खन्ना पर आधारित फिल्म बनाई थी। राजेश खन्ना की फिल्मों में सबसे बड़ा आकर्षण उनकी फिल्मों का म्यूजिक था, जिसकी वजह से वो हमेशा ख्याति में रहते थे। इसका मुख्य कारण था कि खन्ना म्यूजिक सेशन के दौरान उस दौर के मशहूर संगीतकारों कल्याणजी आनंद जी, R.D. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी आदि के साथ गीतों को गुनगुनाते रहते थे। राजेश खन्ना, किशोर कुमार और R.D. बर्मन तीनों ने जिस फिल्म में अपनी कला का प्रदर्शन साथ किया, वो फिल्म हिट रही। 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना ने 15 लगातार सोलो हिट फिल्में थी, जिसमें आराधना, डॉली, बंधन, इत्तेफाक, दूर रास्ते, खामोशी, साफा, द ट्रेन, काटी पतंग, सच्चा झूठा, अनमाइलो साजना, महबूब की मेंढी, छोटी बाहू, आनंद एंड हाथी मियां साथी जैसे फिल्में थी। उनकी 17 लगातार हिट फिल्मों में इन 15 हिट फिल्मों के अलावा अंदाज और मर्यादा 2 नॉन सोलो फिल्में थी। राजेश खन्ना गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को अपना आदर्श मानते थे।
1976 से 1978 के बीच में राजेश खन्ना ने 14 फिल्मों में काम किया, जिसमें से केवल 5 ही बॉक्स ऑफिस हिट रही। हालांकि इन असफल फिल्मों में 7 फिल्मों को क्रिटिक ने खूब सराहा, जिसमें महबूबा, बंडलबाज, त्याग, पलकों की छाव में, नौकरी, चक्रव्यूह और जनता हवलदार जैसी फिल्में थी। 1977 में छलिया बाबू ने फिर से उनके करियर को बदक दी। सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राज कपूर की पहली पसंद राजेश खन्ना थे, लेकिन शशि कपूर को यह फिल्म मिली। हालांकि राज कपूर ने नौकरी फिल्म में राजेश खन्ना के साथ काम किया। 1978 में राजेश खन्ना ने अमरदीप, फिर वही रात, बंदिश, 81 थोड़ी बवॉ फेरी, दर्द, कुदरत, धनवान, अशांति, 1982 फिल्म अवतार, अगर तुम ना होट, साउटन, जामवर, आशा ज्योति, आवाज, 82 नया कदम, 83 हम दोनों, बाबू, आज का एमएलए, राम अवतार, 84 शत्रु, 85 इंसाफ मेन करूंगा, अनु का रिश्ता, नजराना, अंगारे, अधिकार, अमृत, अवामन ₹10 करोड़ फिल्मों में काम किया। 1991 से लेकर 1996 तक राजेश खन्ना ने कांग्रेस एमपी के तौर पर काम किया। 1992 के बाद राजेश खन्ना ने केवल 10 फिल्में की और अधिकतर फिल्म ऑफर ठुकरा दिए थे। 1999 में आई फिल्म अब लौट चले और क्या दिलम ने कहा में एनआरआई का किरदार निभाकर फिर से उन्होंने फिल्मों में कमबैक किया था। 1996 में सौतेला भाई, 2001 में प्यार जिंदगी है, 2009 में काश मेरे होते, 2008 में वफा और 2010 में रियासत फिल्म में उन्होंने सोलो लीड रोल में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। 2000 से 2009 के बीच उन्होंने 4 टीवी सीरियल में भी काम किया था। राजेश खन्ना का निजी जीवन। 60 और 70 के दशक में राजेश खन्ना को अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से प्यार हो गया था और दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना की स्टारडम की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद खन्ना ने मार्च 1973 को डिम्पल कपाडिया से शादी की, जिनकी डेब्यू फिल्म बॉबी रिलीज होने वाली थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया के 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हुई। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया दोनों 1984 एक दूसरे से अलग हो गए थे। हालांकि उन्होंने तलाक नहीं दिया था। उनके अलग होने का मुख्य कारण था कि डिम्पल कपाडिया फिर से फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना इसके लिए मना कर रहे थे। 80 के दशक में राजेश खन्ना का अफेयर टीना मुनीम के साथ रहा, जिन्होंने उनके साथ 11 फिल्में की थी, लेकिन 1987 में टीना मुनीम के साथ उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया क्योंकि राजेश खन्ना ने शादी के लिए टीना मुनीम को मना कर दिया था। टीना मुनीम स्कूल के दिनों से राजेश खन्ना की फैन थी। राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना ने कई फिल्मों में काम किया और अभी इंटीरियर डेकोरेटर है। ट्विंकल खन्ना की शादी अभिनेता अक्षय कुमार के साथ हुए। राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना भी फिल्म अभिनेत्री थी, जिनका विवाह लंदन बिजनेस में समीर सरन के साथ हुई। राजेश खन्ना के अंतिम दिन। जून 2012 में यह खबर आई कि राजेश खन्ना की हालत खराब हो रही है। 23 जून को स्वास्थ्य कारणों से उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 जुलाई को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया गया, लेकिन 14 जुलाई को उन्हें फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और 16 जुलाई को छुट्टी दे दी। 18 जुलाई 2002 को उनके बंगले आशीर्वाद में राजेश खन्ना ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि जुलाई 2011 में वो कैंसर से जूझ रहे थे। 19 जुलाई को राजेश खन्ना का दाह संस्कार हुआ और उनके अंतिम विदाई में 9 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस तरह एक सुपरस्टार इस दुनिया से चला गया जिसकी भरपाई कोई नहीं कर पाया।